हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में बंधों के विषय में बताया था, आज हम उसी क्रम में पुनः अनुनाद के विषय में बताएंगे। अनुनाद किसे कहते हैं? अनुनाद। अनुनाद की परिभाषा क्या होती है? तो अनुनाद की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी अणु की समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचना प्राप्त होती है उसे अनुनाद कहते हैं। जब किसी अणु की समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? आप अनुनाद कहेंगे। जैसे शरीर एक ही है, इसके कई नाम होना। शरीर एक है लेकिन इसके कई नाम। तो उसी प्रकार अणु एक होगा, उसकी कई संरचनाएं होंगी, उसे क्या कहेंगे? आप अनुनाद कहेंगे। जैसे ओजोन में O3। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। इसकी संरचना को देख लेते हैं। किससे बना हुआ है? O से बना हुआ है। तो O का परमाणु क्रमांक कितना होता था? 8 होता था। क्या बनाएगा ये? 2, 6। O कितने हैं आपके पास? 3 O हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसने 2 से साझा करा देते हैं। इसका एक पेड़ भर गया, इसका एक पेड़ भर गया, लेकिन इसका भी अधूरा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? दान देगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ऋणावेश। ये कैसा हो जाएगा? धनावेश। इसके मध्य भी एक बॉन्ड बन गया। या O O O 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसने भी, अब इसने 1 से साझा कर रहा है, इसने 2 से साझा किया था और इसमें प्लस था, इसमें क्या कर देते हैं? माइनस। इसकी संरचनाएं कैसी बनेगी ये भी देख लेते हैं। O O O डबल बॉन्ड था, ये इधर सिंगल बॉन्ड था, ये प्लस पे आया, ये प्लस पे आया, ये माइनस पे आया। इसको देख लेते हैं। O O O ये डबल बॉन्ड। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक तरफ इधर अनुनाद हो रहा है, इस तरफ अनुनाद हो रहा है। अणु एक ही है लेकिन इसकी कितनी संरचनाएं मिल रही है? 2 या 2 संरचनाएं मिलने से क्या कहेंगे आप? अनुनाद कहेंगे। अब हम आ जाते हैं कि बंध कोटि किसे कहते हैं। बंध कोटि। बंध कोटि की परिभाषा क्या होगी? तो किसी परमाणु के युग्म के मध्य स्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या उसकी बंध कोटि कहलाती है। चलिए इसे लिख करके देख लेते हैं। किसी परमाणु के मध्य
युग्म बंध या सहसंयोजक बंधों की संख्या बंध कोटि कहलाती है। किसी परमाणु के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? बंध कोटि कहलाती है। पुनः आ जाते हैं, जैसे परिभाषा से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर परिभाषा से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। जैसे H2O2 N2, इसमें आपको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। H2 संरचना इसकी क्या बनेगी? H बॉन्ड H। इसकी संरचना क्या बनेगी? O डबल बॉन्ड O। N की संरचना क्या बनेगी? N ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं? इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं? एक, तो एक बंध कोटि हो गई। इसमें कितने हैं सहसंयोजक बंध? दो, इसमें बंध कोटि कितनी हो गई? दो हो गई। इसमें कितने हैं? तीन, इसमें बंध कोटि कितनी हो गई? तीन हो गई। इस प्रकार आप बंध कोटि की परिभाषा दे सकते हैं। अब आ जाते हैं इसी क्रम में कि सिग्मा बंध किसे कहते हैं। सिग्मा बंध दो कक्षकों के अच्छी या सिरों के अति व्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। जो कक्षकों के अच्छी या सिरों की जिस कक्षक के, या आप ऐसे कह सकते हैं कक्षकों के अच्छी या सिरों के अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। पुनः आ जाते हैं। अब सिग्मा बंध के लिए हमें कक्षक पता करने होंगे। तो कक्षक हमने कौन से बताए थे आपको? S P D F। तो इनकी आकृति कैसी होती थी? आकृति के विषय में जानेंगे तभी आप सिग्मा बंध को भी परिभाषित कर पाएंगे। तो S कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। गोलाकार। P कक्षक की होती है डंबलाकार। डंबलाकार। D कक्षक की आकृति कैसी होती है? द्विडंबलाकार। F कक्षक की आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। इसकी संरचना भी आपको व्याप्त नहीं है। अब सिग्मा बंध हमें देखना है तो आकृति भी आपके पास है। सिरों यानी अच्छी सिरे हमारे पास कहाँ है? ये किनारा हमारा सिरा हो गया, इसका भी ये सिरा हो गया, इसका भी ये सिरा हो गया, इसका भी देखिए सिरा हो गया, इसका भी सिरा हो गया, ये भी क्या है? सिरा है। ठीक, तो इनका अधिव्यापन कर लेते हैं। तो सिग्मा बंध कितने प्रकार से बन सकते हैं, किनके साथ साथ बन सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। एक S प्लस एक S
जब एक अकक्षक और एक अकक्षक आपस में यदि व्यापन करता है तो उनके मध्य जो बंध बनता है उसे भी सिग्मा बंध कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अकक्षक अकक्षक, तो ये जो बंध बन रहा है उसे क्या कहेंगे आप? सिग्मा। सिग्मा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, सिग्मा बंध। जब एक अकक्षक और एक पी कक्षक, अकक्षक हमने ले लिया और एक पी कक्षक ले लिया, ये एक अकक्षक है और ये एक पी कक्षक है, पी कक्षक है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। या पी कक्षक और पी कक्षक, ये जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। इसी प्रकार आप दे सकते हैं पी कक्षक और डी कक्षक के द्विव्यापन से, सिरों का द्विव्यापन से आप बनाते चले जाएंगे। अब आ जाता है कि पाई बंध किसे कहते हैं। तो चलिए पाई बंध के विषय में जान लेते हैं। पाई बंध कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन, अब आप अभी भी नहीं समझ पाए तो फिर से सोच लीजिएगा, आपकी हम भाषा में बता दें। जब आप हाथ मिलाएंगे, हाथ हाथ का संलयन हो, हाथ हाथ मिलाए जाए तो उनके मध्य क्या बंध बनेगा? सिग्मा बंध। और जब आप पार्श्वी यानी गले लग जाए तो सभी पैर भी हाथ भी आपका मैच कर रहा हो दूसरे परमाणु से, जैसे आप किसी के गले लगते हैं तो उसी प्रकार जो बंध बनता है उसे क्या कहेंगे आप? पाई बंध कहेंगे। तो इसे देख लेते हैं। जैसे एक पी ये, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड कहेंगे। यानी पी पी ऑर्बिटल आपस में कैसे मिल रहे हैं? नीचे ही मिल रहे हैं, ऊपर ही मिल रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। या हम डी कक्षक ले लेते हैं, ये डी कक्षक हो गया आपके पास, इसके साथ भी हम मैच करना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमने पी कक्षक ले लिया, तो इनके मध्य जो बॉन्ड बन रहा है उसे क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड कहेंगे। आपने पाई बॉन्ड को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन बंधों का यानी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के लक्षण क्या होते हैं? एकल बंध और द्विबंध के लक्षण क्या होते हैं? तो ये लक्षणों के विषय में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया हो। फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।